अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरे मैथमेटिकल चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। आज हम करेंगे 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.4 की तरफ। ये टाइम जाए कि बगैर इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले पहले तो इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है कि सबसेट आप लोगों को पहले सबसेट के बारे में पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट कहता है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, कहता है कि आपको एक यू सेट लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, कोई भी यू सेट आपको यू सेट लेना पड़ेगा। उसमें आपको दो सेट लेने हैं जो कि यू के सबसेट होंगे। देन प्रूव करना है कौन सा फॉलोइंग, यानी ये प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं चार, इनको आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। पहले तो आपको सबसेट का पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट होता है वो, यानी आपके पास एक सेट है, आपके पास यू ही चले ले लेते हैं। आपके पास एक यू सेट है आपका 1 2 3 4 एंड 5। ये आप कर रहे हैं सबसेट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कहता है कि यू सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 में कहता है कि आपने एक सेट लेना है ए सेट जो कि यू का सबसेट हो। हमने ए सेट लेना है जो कि यू का सबसेट हो। इसको ऐसे शो करते हैं, हमने ए सेट लेना है जो कि सबसेट होगा यू का। अब हमने ए सेट क्या लेंगे, सबसेट क्या होता है कि ए सेट जो हम लेंगे उसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से ही आपने ये सेट बनाना है। इसका मतलब है कि ये जब इसके अंदर से ही ये सेट बनाएंगे तो इसका मतलब होगा ए सबसेट होगा यू का। सबसेट मतलब कि इसी में से एलिमेंट लेके हमने बनाया है। हम जिस तरह जब हम कोई भी एलिमेंट 3-4 एलिमेंट लेके हम उसका एक सेट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे वो सबसेट है इसका। तो अब हम करते हैं, देखिए आप ए सेट आपने क्या लिया, ए सेट आपने लिया, इसी में से आपने 2 4 ले लिया या 1 3 5 आपने ले लिया, 1 3 5, ये आपका सबसेट आ गया। और फिर कहता है बी आपने एक सेट लेना है एंड बी आपने सेट लेना है, वो भी सबसेट होगा यू का। अब आपने एक बी सेट लेना है, वो भी सबसेट होगा यू का, तो आप लेते हैं 2 एंड 4। ये देखें क्या यू सेट आपका 1 2 3 4 5 आपने लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ए सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का। ये दोनों आपने सेट लेने हैं, ए और बी, जो यू के सबसेट होंगे। तो आपने ए लिया 1 3 5, इसी में है 1 3 5, इसी में से हमने सेट बना लिया। उसके बाद बी सेट बनाया हमने 2 4, इसी में से बना लिया 2 और 4, इसी में से हमने सबसेट बना लिया। ये है सबसेट, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं इस पे। आप यही सेम सेट इधर लिख सकते हैं। ये हो गया आप लोगों को सबसेट के बारे में कंसेप्ट। उसके बाद अभी कहता है कि आपके पास एक यू सेट आपने लेना है, अपनी मर्जी से आपने लेना है। तो मैं बड़ा नहीं लूंगा, यू सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये ले लिया। अब कहता है, अब मुझे कहता है कि आपने यू सेट लिया है, अब ए और बी आपने ऐसे सेट लेने हैं जो सब सेट होंगे यू के। अब मुझे जो ए और बी सेट लेने हैं वो इसी में से लेने हैं, ठीक है, इसी में से लेने हैं। अब मैं ए सेट क्या लेता हूं, ए सेट में वही पहले वाला ले लेता हूं जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है कि 1 3 एंड 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बी सेट लेना है, वो भी इसी का सबसेट होना चाहिए। तो मैं बी सेट ले लेता हूं, क्या बी सेट में ले लेता हूं 2 4 एंड 6, ठीक है। ये मैंने ले लिया बी सेट। अब मुझे इन प्रॉपर्टीज को मुझे प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टीज इस पे वेरीफाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। हमने पहले भी प्रॉपर्टीज को वेरीफाइड किया, इससे पहले वाले सवाल में हमने डी मॉर्गन को वेरीफाइड किया, उससे पहले हमने एसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव किया, उससे पहले सवाल में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव किया। अभी हम उसने ये प्रॉपर्टीज कोई नहीं बोला, उसने हमें ये लिख के दे दिया कि ये वाले जो है इसके ऊपर प्रूव करो। अब हमने इसके ऊपर इसको फर्दर प्रूव करना है, एक एक करके प्रूव करना है हमने। तो अभी हम पहले पे चलते हैं, पहला पार्ट लेते हैं हम लोग। पहला पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। तो इसमें हमने पहले क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने पहले क्या लिखा, ए सेट लिखा। ए सेट आपका क्या है 1 3 5, 1 3 एंड 5। उसके बाद आपने इंटरसेक्ट डाला और बी सेट लिखा। बी सेट आपके पास क्या है 2 4 6, 2 4 एंड 6, ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या कहता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में जो सेम एलिमेंट हैं वो आपने लिखने हैं। तो दोनों में मेरे सेम एलिमेंट कौन से आएंगे, दोनों में सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो लिहाजा मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट इस तरह लिख लो या उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी का मैंने यूनियन करवाना है किसके साथ, ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का मैंने यूनियन करवाया ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे कि मुझे ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करवाना है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी का सेट मेरे पास ये आया है। तो इसको जब मैं यूनियन करवाऊंगा ए सेट के साथ, तो ये एम्प्टी सेट है और इसमें एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो मैं यही यूनियन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देना। तो इन एलिमेंट को जब इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा, ये तो एम्प्टी है और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेम ऐसे आ जाएंगे, सेम एज। तो वो एलिमेंट क्या होंगे 1 3 एंड 5, ठीक है। ये आपकी आ गई, उसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव होगी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि हमने करनी है राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, राइट हैंड साइड हमें कहती है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी जब हम मालूम करेंगे तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये दोनों सेट्स को मैंने कंबाइन करके मर्ज करके लिख देना, कंबाइन करके लिख देना है। तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यू सेट पूरा आ जाएगा। ये है ना 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मुझे क्या कहता है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करवाना है किसके साथ, ए के साथ। तो मैं क्या करता हूं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो मेरे पास ए सेट क्या है, ए सेट है आपका 1 3 5, तो मैंने वो लिख दिया 1 3 एंड 5। उसके बाद मेरे पास इंटरसेक्शन का साइन, फिर मैंने क्या लिखना, ए यूनियन बी का सेट, ए यूनियन बी का सेट मैंने ये मालूम किया हुआ है, तो ए यूनियन बी का सेट मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए सेट में है, ए यूनियन बी में नहीं है। सॉरी, मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है और ए यूनियन बी में भी है, सेम एलिमेंट लिखने हैं। तो 1 इसमें है, मैंने 1 लिख दिया। 3 इसमें है, मैंने 3 लिख दिया। 5 इसमें है, मैंने 5 लिख दिया। तो मेरा ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। तो ये मेरी आ गई जनाब, ये मेरी जनाब आ गई कौन सी, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड आ गई तो अब हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो ये देखें 1 1 3 3 5 5, मेरी लेफ्ट हैंड साइड यही आई थी ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये आई। इन दोनों के एलिमेंट जब आपस में इक्वल हैं तो आप करेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई तो इसका मतलब आपने लिखना है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, दूसरा पार्ट आपका क्या कहता है, ए यूनियन बी इक्वल होगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। तो अब आपने ए यूनियन बी, आपके पास ये आया हुआ है, आपके पास ए यूनियन बी ये आया हुआ ना, मैंने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, आपकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी, अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए यूनियन बी आपने मालूम करना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, ए यूनियन बी आपने दोनों सेट को मर्ज करके लिख देना है, कंबाइन करके लिख देना है। तो आपका वही आएगा 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले मालूम किया है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड क्या कहती है, आपने करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आपने पहले तो करना है ए कंप्लीमेंट मालूम। ए कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट होता है यू डिफरेंस ए। तो ये आपका आएगा यू एलिमेंट कौन से हैं आपके 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6, कंप्लीमेंट डाला, माइनस डाला, डिफरेंस डाला, फिर आगे आपने ए सेट लिखा। ए सेट आपका क्या है 1 3 5, तो आपने लिखा 1 3 एंड 5, ये आपने लिख दिया। उसके बाद जब आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो ये सेट्स का ध्यान रखना है कि आपने यू सेट पहले लिखना है और ए सेट बाद में लिखना है। आपने ये नहीं करना कि ए सेट पहले लिखना है और यू बाद में लिखना है, इस तरह नहीं करना है, बड़े ध्यान से इन सेट्स को लिखना है कंप्लीमेंट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या देखा, वो एलिमेंट, वो नंबर, वो सेट्स के नंबर आपने लिखने हैं जो कि यू में है और ए में नहीं है। तो आपने लिखने हैं कौन कौन से, 1 इसमें है नहीं लिखना हमने, 2 इसमें है इसमें नहीं, हमने 2 लिखा। उसके बाद 3 इसमें है नहीं लिखना हमने, 4 इसमें है इसमें नहीं है, हमने 4 लिखा। उसके बाद 5 इसमें है इसमें भी है नहीं लिखना, 6 इसमें है इसमें नहीं है, 6 लिख दिया हमने। ये आपका आ गया ए कंप्लीमेंट। अब कहता है कि ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्ट करवाएंगे बी के साथ। ए कंप्लीमेंट का जब आप इंटरसेक्शन करवाएंगे बी के साथ तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका ए कंप्लीमेंट क्या आएगा 2 4 6, 2 4 एंड 6। तो इंटरसेक्शन आपका बी सेट क्या आएगा, बी सेट आपका आएगा 2 4 6, सेम यही सेट आएगा 2 4 एंड 6। तो जब मैंने इसको इंटरसेक्ट करवाया तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेम मेरा यही सेट आ जाएगा 2 4 एंड 6, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, सेम सेट है दोनों। जब सेम सेट है तो फिर मैंने क्या किया, मेरा ये आ गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका मैंने यूनियन करवाना है ए सेट के साथ। अब इसका यूनियन करवाना है मैंने ए सेट के साथ, तो अब मैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इनका मैं कंप्लीमेंट करवाऊंगा। तो ए सेट मेरे पास क्या है 1 3 5, 1 3 एंड 5। तो मैं इसको यूनियन करवा रहा हूँ इसके साथ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो मेरे पास क्या आया है 2 4 6, 2 4 एंड 6। तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला सेट। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरा सेट आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड। तो क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, 1 से लेके 6 तक है, ये भी 1 से लेके 6 तक है। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी
प्रूव हो गई, हमारी जब सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई तो इसका मतलब हमने दो प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट है, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, बी सेट इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करेंगे, फिर उसका यूनियन करवाएंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमने मालूम किया हुआ है, ठीक है 2 4 6। मैं इसको सेम ऊपर लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथे पार्ट में उसने क्या किया हुआ है, ए बी सेट इक्वल होगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। अब हमें उसने साथ ये शर्त दे दी कि ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। अब हमें यहां पे उसने आगे फंसा दिया कि अब हमें पहले तो ये था कि यू सेट में ये दिया हुआ था, ए ये था, बी ये था। अब हमने यहाँ पे ए सेट हमने सबसेट होगा बी का वो हमने लिखना है। तो यहाँ पे इसके लिए फोर्थ पार्ट के लिए जो बी सेट होगा वो आप सबसेट लिखेंगे किसका, बी का। तो बी का सबसेट क्या होगा, 2 4 6 है, इसमें है 3 एलिमेंट, तो इसमें मैं लिख देता हूं 2 और 4, ठीक है। इसी में से लेके 2 एलिमेंट मैंने लेके सेट बना दिया। तो ये बी सेट हो गया 4 पार्ट के लिए, बी सेट ए सेट सॉरी ए सेट आपका हो गया ये 4 पार्ट के लिए, ठीक है जी। अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। बी सेट हमारा है 2 4 6, तो बी सेट लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई बी सेट है हमारा 2 4 और 6, ठीक है जी। अब हमने राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, पहले हमने करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कंप्लीमेंट हमने मालूम किया था, ए कंप्लीमेंट था यू डिफरेंस ए, वो हमने मालूम किया था, वो मालूम किया था, अभी मालूम, इसमें दोबारा से हमें करना पड़ेगा। यू सेट क्या है 1 2 3 4 5 और 6, कंप्लीमेंट किसके साथ, ए के साथ। ए सेट हमारा क्या है, चौथे पार्ट के लिए ए सेट हमारा क्या है 2 और 4, तो मैंने क्या लिखा 2 और 4। इसका कंप्लीमेंट जब हमने किया तो ए कंप्लीमेंट क्या आया, वो नंबर जो वो एलिमेंट जो इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 और 4 के अलावा बाकी सारे आ गए। 2 4 के अलावा 1 3 5 और 6, ये आपका ए कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या किया, ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करवाया आपने बी के साथ, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका आ गया 1 3 5 6, और बी सेट आपका क्या है इंटरसेक्शन के बाद 2 4 और 6, 2 4 और 6। जब मैंने इसके साथ इंटरसेक्शन करवाया तो देखें इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेम आए, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 3 है, नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 6 सिर्फ एक एलिमेंट एक जैसा आया इनमें। तो मैंने क्या लिखा, उसको 6 को एक लिख दिया बस, क्योंकि 6 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं ना एक जैसे। जब मैंने ये वाला किया, इसका किया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कर लिया मालूम, तो मुझे अब इसका यूनियन करवाना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो जब मैं इसका ए का यूनियन करवाऊंगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए सेट मेरे पास क्या है इसके लिए, चौथे पार्ट के लिए 2 और 4, तो 2 और 4 ये मैंने लिख दिया 2 और 4, ठीक है। चलें ए सेट है मेरे पास 2 और 4, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सेट क्या है 6। तो इन दोनों को जब मैंने यूनियन किया, इस सेट को इस सेट को जब मैंने यूनियन किया मिलाया, तो मेरे पास क्या आ गया 2 4 और 6। तो क्या ये सेट इक्वल नहीं है बी सेट के, यही कह रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बी के इक्वल हमने प्रूव करना है पूरी प्रॉपर्टी को। तो ये वाली पूरी प्रॉपर्टी ये है, ये वाली आ गई, और बी सेट हमारा क्या है 2 4 6, ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। ये याद रखिएगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमने ए सेट चेंज करना है। ए सेट हमने लेना है कि इसमें से बी सेट जो लिया होगा इसका सबसेट होगा बी, बी का आगे सबसेट होगा ए, ठीक है। ये चीज लाजमी याद रखिएगा फोर्थ पार्ट में। वैसे तो जब ये सवाल दिया जाता है तो इसमें से एक ही पार्ट आप लोगों को दिया जाता है, ये 2 पार्ट दे दिए जाते हैं, मैक्सिमम 2 पार्ट दे दिए जाते हैं। वैसे तो एक ही पार्ट देते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 पार्ट दे दिए जाते हैं। तो जब ये देंगे तो ये आपको हो सकता है कि एक ही पार्ट दे दें या ये पार्ट देने साथ ये दे दें। ये आप लोगों को थोड़ा सा पता करने के लिए लिहाजा इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का लाजमी ख्याल रखें। और यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिए। दीजिएगा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।